मैम। जी। मैं ओके, देखता आप था लोग को आवाज़ आ सुविधा रही ये है? करके आते। आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है सर। देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग ऑलरेडी जो हैं सेलेक्टेड लोग हैं और आप लोग को सेलेक्ट करके ड्रैगन हाउस में ऐड किया गया है। ठीक है ना? अब आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ड्रैगन हाउस का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या मतलब है। ठीक है? ड्रैगन हाउस में आप लोग को इनवाइट इसलिए किया गया है कि ड्रैगन हाउस में होने का मतलब होता है ना कि आपको ये ना पूछना पड़े कि लिंक कहाँ है, कब मीटिंग हो रहा है, क्या है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए ना कि ये सवाल, क्योंकि जब एक मीटिंग चल रही होती है और उस बीच में लोग लगते हैं कॉल करके पूछने कि यार लिंक कहाँ पे है, और ये मूर्खों वाले सवाल हैं। ये बिल्कुल मूर्खों वाले सवाल, कारण आप लोग सेलेक्टेड लोग हैं और आप लोगों के स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए ड्रैगन का बनाया गया है। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम सबके साथ मीटिंग नहीं करते, हम सबके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। क्यों? चुनिंदा लोगों से बात करना है, चुनिंदा लोगों के साथ काम करना है। तो आप लोग ऑलरेडी क्या है, जब भी ड्रैगन में आपको ऐड किया जाता है आप लोग निकल जाते हैं, आप लोग लेफ़्ट कर जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ़ोन करके बोलिए कि मैं मिस कर गया हूँ, हमें हमें वापस ग्रुप में ऐड करिए, हमें लिंक। एक बार ग्रुप में आप अगर देखेंगे तो जो लिंक होता है हमेशा वही सेम रहता है। फिर भी आप लोग पूछते हैं। अच्छा, लिंक जो होता है वो हमेशा स्कल में और ड्रैगन में डाला जाता है, ये भी फिक्स है। तो आप लोग नहीं समझते हो कि मीटिंग्स में जब बातें हो रही होती हैं, कोई चल रहा होता है, अचानक आप कॉल करते हो, चीज़ें होती हैं, उससे मामला पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है? तो खैर मैं फिर से आप लोग के साथ में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है? तो आज जो संडे की मीट होती है इसका मकसद क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी होता है। समझ रहे हैं? एनर्जी का काम क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर ऊर्जा नहीं डालोगे तो वो चीज़ धीरे धीरे जो होती है गलने लगती है, सड़ने लगती है। तो अब हमने ये चीज़ कह दिया कि भाई प्लानट एक्स। अब प्लानट एक्स क्या है? एक छोटा सा ग्रुप है, एक छोटा सा कह सकते हैं विचारधारा है। तो ये सबके साथ में नहीं हो सकती, हर कोई आपसे बात जरूर करेगा लेकिन वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाएगा जिस लेवल पे आपको पहुंचाया गया है। क्योंकि आप पहुंचने के लायक थे, इसलिए आपको ढूंढा गया और आपको ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू आपको पहुंचाया गया इस लेवल तक आने के लिए। आज आप लोग पूरे देश के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं। आप सभी की अलग अलग महारत है, हर कोई अलग अलग फील्ड में महारथी है। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने अलग अलग फील्ड में महारथी लोग अगर जुड़ करके एक होकर के किसी भी एक काम में अगर अपनी ऊर्जा लगाने लग जाएं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा इत्तेफाक है कि हमारे साथ 7 लोग जुड़े हुए हैं। 7 लोग का मतलब होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो हैं, ये आप जाएंगे आसमान में देखेंगे तो सप्तऋषि ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। सप्तऋषियों की बहुत बड़ी महत्ता हमारे इस पूरे मतलब सनातन धर्म में है। तो आज हम लोग अगर 7 लोग हैं तो 7 बहुत काफ़ी हैं, 8वें की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी 8वें के पास समय नहीं है तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं, कारण ये 7 लोग अगर एक दिमाग से एक कार्य के बारे में सोचे तो आपको अंदाज़ा नहीं है 7,000 लोगों के जीवन को हम प्रभावित कर सकते हैं, बेहतर भी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये 7 लोग मिलकर किसी भी एक इंसान को मोटिवेट करें तो हम उसको इतनी गाली दे सकते हैं, इतनी नेगेटिविटी दे सकते हैं कि वो सुसाइड कर लेगा। या हम किसी एक इंसान को इतना मोटिवेशन दे सकते हैं कि एक मुर्दा भी कहेगा कि नहीं भाई, मुझे दूसरा जन्म चाहिए और मुझे फिर से ज़िंदा रहना है। 7 लोग की बहुत ताकत होती है और आप सभी लोग स्पेशल स्पेशल नॉलेज रखते हैं। हर किसी के पास अपना ज्ञान है, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है, अपनी जेनेटिक्स है। तो ये मिल करके क्या बनाता है, एक अल्फ़ा बॉडी बनाता है। अब अल्फ़ा बॉडी जो है, अल्फ़ा बॉडी का मतलब कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ठीक है ना? ये एक कॉस्मिक बॉडी है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड का एक ऐसा शरीर है जिसे कहते हैं कि ये कहाँ पर है, यत्र तत्र सर्वत्र अहम अस्ति, अहम एकास्मिन द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब है यत्र तत्र सर्वत्र, यानी सुविधा जी हैं इंदौर में हो सकती हैं, मुकेश जी पटना में हो सकते हैं, जितेंद्र जी कहीं हो सकते हैं, बेबी वेस्ट बंगाल में हो सकती हैं, अंकुर जो हैं वो दिल्ली में हो सकते हैं, श्याम सर फैज़ाबाद में हो सकते हैं, मैं गौरव। तो अब आप सोचिए कि यत्र तत्र सर्वत्र, यानी ये जो स्क्रीन पे ये जो बॉडी दिख रही है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये जो स्क्रीन चल रहा है, ये भारत के विभिन्न कोने में मौजूद है, बट स्टिल एक साथ हम बात कर रहे हैं। ड्रैगन हाउस, ड्रैगन आईडी से आप लोग जब जुड़ने लगते हैं ना तो गूगल भी कंफ्यूज कर जाता है कि एक साथ 4 लोग कैसे
मीटिंग में आ सकते हैं। ठीक है, ड्रैगन के प्रोफाइल से आने पे मतलब गूगल भी कंफ्यूज कर जाता है कि यार ये कौन लोग हैं जो ड्रैगन हाउस में एक जैसे आईडी से आकर के जुड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले अपनी ताकत को पहचानिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी मीटिंग में हैं, किसी जगह पे हैं, इसलिए नहीं जुड़ पाते, नहीं बातचीत हो पाती है, तो एक गैप बन जाता है। कोई बात नहीं है, बट वो गैप बन गया तो फिर एक दिन अगर सुविधा मैडम नहीं आ पाई तो उस दिन बेबी जी आ गई, जिस दिन बेबी जी नहीं आ पाई उस दिन मुकेश जी आ गए, जिस दिन मुकेश नहीं आ पाए उस दिन जितेंद्र सर आ गए। तो कभी ना कभी तो आओ ना आप, कभी ना कभी तो आओगे, आप सीखोगे, जानोगे, फिर क्या होगा, रिवाइज होता रहता है सारी चीज़ें। ठीक है ना, ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं इसकी रिकॉर्डिंग होती है और आपको शेयर किया जाता है, इसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड बनता है। तो आप अगर मिस कर जाओगे तभी भी आपको पता चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ था, किस बात पे परिचर्चा हुई थी, किसको क्या दायित्व मिले हुए थे। तो आप मिस नहीं करते हो। ये संडे की जो मीटिंग होती है हम आपको पूरे साल का रिकॉर्ड दे देते हैं, हाँ भाई ये काम था, ये काम हमने किया है, ये काम करने वाले हैं। आपको जानना ही तो है। हमने आपसे कहा कि आप 1 रुपया दो या आप वो करो, अच्छा लगे तो हमें राय दो, ना अच्छा लगे तो गाली दो, लेकिन सिर्फ आपको ये अधिकार है। हमारे माँ बाप को भी ये अधिकार नहीं है कि हम जा कर के उनके साथ डिस्कशन करें या उनका राय नहीं चाहिए हमको। हमारे गुरुओं को भी, भाई वो जो सेलेक्टेड गुरु हैं उनके साथ है, हमारे खानदान सभी का है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें अल्फ़ा चाहिए जो आप हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर जेनेटिक्स है और ये हमने नहीं डाला है, ये जेनेटिक्स आपके खानदान से आपको मिला है। अब आप लोग देखते हैं कि क्या होता है कि राजा, पहले हमारे देश में जो हमारा सनातन था उसमें एक प्रथा थी, जगह जगह पे एक राजा हुआ करता था। उस राजा का एक कार्य क्षेत्र हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था, उसमें कुछ लोग रहा करते थे। तो राजा अच्छा होता था तो उन लोगों को बड़ा अच्छा जीवन शैली देता था। फिर राजा की मृत्यु हो गई तो उसका दूसरा वारिस आ गया, उसका वारिस आ गया, जैसे कि हो सकता है उसका बेटा आ गया, उसकी बेटी आ गया, उसकी बहू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब वो आकर के गद्दी पे बैठ गए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राजा पहले अच्छा था, जिस तरीके से राज्य को चला रहा उसी तरीके से उसका बेटा भी चलाए, कोई ज़रूरी नहीं था। बल्कि आप अगर भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले के राजा थे, जो पहले मतलब फर्स्ट जनरेशन के राजा थे, वो तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने समाज को बहुत अच्छा किया, यूनाइटेड किया। बाद में राजाओं में मक्कारी आनी स्टार्ट हो गई, वो खुद विलासिता की तरफ बढ़ने लग गए। वो स्त्रियां, पैसे, दारू शराब में इतना ज़्यादा जुड़ गए कि पड़ोस से खिलजी वंश, फलाने वंश, ढिमाके वंश आ करके उनको जूते चप्पल मार मार के पूरे भारत का इतिहास ख़त्म कर दिया गया। आखिर तब ये राजा क्या आलू छिल रहे थे जब इनका खानदान था, इनके पास सेना थी, ये भारत की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये सक्षम नहीं थे। ये कुत्ते बिल्लियों के जनरेशन थे, इनके अंदर अल्फ़ा जीन्स ख़त्म होने लग गया। तो अल्फ़ा जीन्स कैसे ख़त्म हो गया, ये मान लिया थोड़ी ना जा सकता है कि बेबी जी अगर राजा हैं तो इनके बच्चे भी राजा होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, श्याम सर जो हैं वो मज़दूर हैं तो क्या इनका बेटा भी मज़दूर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। प्रकृति ने अपना नियम बनाया और प्रकृति ने क्या किया, मज़दूरों के घरों में भी राजा को पैदा करना स्टार्ट किया, ताकि मज़दूर का बच्चा भी आगे बढ़ सके, मज़दूर का ख़ानदान भी बढ़ सके। प्रकृति तय करती है कौन सा ख़ानदान बढ़ेगा, कौन सा ख़ानदान विनाश हो जाएगा। ये कैसे करती है? जेनेटिक्स के थ्रू, बच्चे के थ्रू। आपके घर में जो बच्चा पैदा होता है, आपको पता नहीं है कि वो बच्चा क्या करने वाला है, वो शैतान बनेगा, वो भगवान बनेगा। और वो बच्चा तय करता है कि आपके ख़ानदान का अस्तित्व क्या होगा। वो आपके ख़ानदान को टॉप पर भी पहुंचा सकता है, वो जीरो पर भी ले जा सकता है। आपको पहचानना होगा कि आपके ख़ानदान में कौन पैदा हुआ है, क्या वो अल्फ़ा है या वो नॉर्मल एक भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, आप लोग जो थे वो महिला, पुरुष या थर्ड जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अल्फ़ा हैं, इसलिए आप लोगों को चुना गया। अब आप देखेंगे कि जो प्रकृति का विकास है वो किसी एक खानदान तक नहीं रुका, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया को 13 परिवार चला रहे हैं। 13 फैमिलीज़ जो हैं, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक प्रकृति में एक अपना सामंजस्य बनाया और ये तय कर लिया कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। तो वो जाने कितने साल से 13 परिवार के लोग जो हैं वो कुत्ते बिल्ली भी पैदा करते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि उनको अपनी जेनेटिक्स को होल्ड करना आता है, उनके पास स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, इसलिए उनके ख़ानदान का कोई भी बच्चा भीख नहीं मांग रहा है। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो डिप्रेशन में सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं,
वो पैसा पैदा कर रहे हैं और उन्हें एलुमिनाती कहा जाता है। एलुमिनाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? उनके पास ज्ञान है हिडन नॉलेज। वो नॉलेज है जिसके दम पे वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। पर वो नॉलेज अगर आपको मिल जाए, आपको वो ज्ञान मिल जाए, तो आप क्या उखाड़ लोगे अगर आप उस ज्ञान पे काम नहीं कर पा रहे हो तो? सिर्फ ज्ञान को पा लेने से चीज़ें नहीं होती हैं। ज्ञान का मतलब है या विद्या सा मुक्तेषु, यानी ज्ञान मिल जाने के बाद अब आपका जीवन आम कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं होना चाहिए। आपके पास ठीक है, पहले ज्ञान नहीं था, आपने स्ट्रगल किया, आप डिप्रेशन में थे, आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास परेशानी थी, ठीक है, वो समस्या थी। क्यों? कारण क्या था? आपके पास ज्ञान नहीं था। जब आप टेम्पल में आ गए, जब आप टेम्पल में जुड़ गए, तो यहाँ से क्या हुआ? आपको नॉलेज मिलने लग गया, आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो चीज़ें दी गई जो आपको बेहतर बनाती हैं। तो आपको ये बात समझना कि आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है आपका नॉलेज जो आपको दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको इसी नॉलेज को यूज़ करना है और अपने नॉलेज से चीज़ों को बेहतर बनानी है। इसीलिए आपको हमेशा बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है, समझाया जाता है। अब ये जो किंग वाली जेनेटिक्स थी, ये किंग वाली जेनेटिक्स ये क्यों है? आप लोग को पता है कि हमारे टेम्पल में किंग और क्वीन की परंपरा होती है। तो किंग और क्वीन की परंपरा क्यों है, इस बात को समझिए। किंग और क्वीन किसी के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर सुविधा मैडम किसी राजसी खानदान में नहीं पैदा हुई तो ये क्वीन नहीं बन सकती, या अगर विशाल किसी राजसी खानदान में पैदा नहीं हुए तो ये किंग नहीं बन सकते। ठीक है, आप अगर हमारे टेम्पल में आते हैं और आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो गट्स है, आपके अंदर वो क्षमता है, तो हम आपको किंग बनाते हैं। हम आपको किंग बनाते नहीं, हम आपको किंग मानते हैं। आपको वो गद्दी दी जाती है। आप लोगों को पता है, जैसे चाणक्य का काम था, उसने एक छोटे से बच्चे को ढूंढा, उसने एक छोटे से चंद्रगुप्त को ढूंढा, वो बना नहीं पाया। चंद्रगुप्त की ये चाणक्य की औकात नहीं थी कि वो चंद्रगुप्त को पैदा कर सकता था, लेकिन उसने चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसे मॉडिफाई किया कि हाँ तुम्हारे अंदर हुनर है तो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने, चूंकि वो खुद किंग का जेनेटिक्स था, एक बच्चा था, उसने चंद्रगुप्त की डायनेस्टी पैदा की, उसने बनाया। और हमेशा से ही चाणक्य उसके पीछे रहा, उसके साथ रहा। और आप पढ़ लीजिए भारत का इतिहास कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के एक बहुत ही खूबसूरत भारत की कल्पना की, उस पर कार्य किया और हमारा देश बहुत ही, जो कहते हैं, अदृढ़ देश बना। तो सवाल ये, परंपरा ख़त्म कैसे हो गई? क्या आज सुविधा में हमारी क्वीन नहीं बन सकती? क्या जितेंद्र जी हमारे किंग नहीं बन सकते? क्या अंकुर हमारे नहीं बन सकते? क्या बेबी क्वीन नहीं बन सकती? ये होता आया है ऑलरेडी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे किंग और क्वीन की परंपरा रही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो हुनर था, आपके अंदर वो क्षमता थी, तो आपने वो काम किया। और आज हम 15 साल, मतलब 2012 से, जब से 21 दिसंबर 2012 से मित्रम के फाउंडेशन रखी गई और चीज़ें चलती गई, तो हम कहाँ से स्टार्ट करके प्लानट एक्स तक आ गए। अब प्लानट एक्स क्या है? ये एक अलग दुनिया है, ये अल्फ़ा लोगों की दुनिया है। ये वो जंगल है जहाँ पे वो भेड़िए रहते हैं जो कभी ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। अपने परिवार के लोगों पे होने वाले हमले को, अपने परिवार के लोगों के साथ होने वाली गलत चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते और हम कभी नहीं माफ़ करते। भले ही हमें 100 साल लगेगा, लेकिन हम उन लोगों को ढूंढते हैं और उनका दंड दिलाते हैं। यही मित्रम की पहचान है। ठीक है, तो हमारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम 60 साल के हैं, 40 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये पहचान नहीं है आपकी। आपकी पहचान है कि आप मित्रम हो। आप लोगों को ये बात याद रखानी पड़ती है, तो फिर मुझे इससे ज़्यादा बुरा नहीं महसूस होता। सारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, सारी भावना ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि 2 दिन तक वो गुब्बारे में हवा भरा, खूब बढ़िया गुब्बारा खड़ा होकर के खड़ा है, फिर हवा निकल गया, वापस वो गुब्बारा गिर गया। यानी उस गुब्बारे की पहचान क्या थी? हवा, जो भरा गया था। वो हवा बाहर से क्यों भरा जा रहा है? वो आपके अंदर से क्यों नहीं बन रहा है? उसका कारण है कि आप बाहर की हवा पे डिपेंडेंट हो चुके हो। आप इस बात पे डिपेंडेंट हो चुके हो कि हाँ कोई कहेगा तब हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो संडे की मीटिंग इसीलिए रखी गई ताकि आप लोगों को उपलब्धियां बताई जा सकें। देखिए अभी क्या है, हम लोग 21 दिसंबर 2012 से स्टार्ट करके हर बार नए सीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार फिर से 21 दिसंबर 2025, जो हमारा 2024 हो रहा है, इसमें हम सेलिब्रेट करेंगे। और 2025 में हमें क्या कार्रवाई करनी है उसकी एक परिचर्चा की जाएगी,
उस पे फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, आप सभी लोगों के थ्रू किया जाएगा। साथ ही कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे हमारे अंकुर भाई जो हैं, इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जिसे कहा जाए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको ज्वाइन कर लिया है। ये मित्रम परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा एक भाई आईटी की दुनिया में जो है वो मौजूद है। जो दुनिया की सबसे टॉप 10 कंट्री, जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, टीसीएस, उसमें वो अपने दम पे पहुंचा है, अपने टैलेंट से पहुंचा है। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही अशोक सर की वाइफ का बर्थडे भी था, तो पूरे मित्रम परिवार की तरफ से अशोक सर और उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में जो फंक्शन होता था, पहले हम लोग मिल के मनाते थे, इस वक्त हम नहीं मना पा रहे हैं, हमारी गलती है। बट आप लोग डिस्कशन करो, आप बताओ क्या किया जाए। ग्रुप आपका है, आपका ये पूरा प्लानट एक्स आपका है, तो आप लोग प्लानट एक्स पे गायब हो जाते हो, ना कोई खोज खबर, ना कोई चीज़, गायब हो जाते हो आप लोग। कम से कम वो जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन करिए, आप लोग एक दूसरे को विशेष करिए, कुछ न्यूज़ फॉरवर्ड करिए, कुछ चीज़ें, मतलब होता है ना कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ऐसा लगे कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए बनाया गया है। अभी हम लोग जो हैं, ये हमारा इस साल का अचीवमेंट ये है, प्लैनेट एक्स के रूप में आप लोग जो होंगे वो पहले सिटीजनशिप में कहा जाएगा। यानी आज अगर हम ये कह दें कि भाई इज़राइल के कुछ लोग जो हैं वो नए नागरिक बने, तो पहले इज़राइल को बसाया गया। देखिए, बाकी की दुनिया के देशों के बारे में मैं उतना डिस्कशन नहीं करता, उतना करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इज़राइल एक बहुत खूबसूरत मॉडल है। यहूदियों के पास देश नहीं था, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में फैले हुए थे, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उनको अत्याचार किया जा रहा था। फिर यहूदियों ने तय किया कि नहीं भाई, हमको अपना देश चाहिए, हम भले ही रेगिस्तान में रहेंगे लेकिन ये हमारा अपना देश होगा, यहाँ पे आज़ाद होकर के हमारा मन करेगा हम चिकन खाएंगे, हमारा मन करेगा पनीर खाएंगे, हमारा मन करेगा बथुआ का दाल खाएंगे। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मार खाई, बड़ी स्ट्रगल किया, और फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना एक देश बनाया जिसका नाम है इज़राइल। इज़राइल जो है वो क्रिश्चियन बिलीफ पर है, यहूदियों के बिलीफ में है कि एक देश बनेगा और उस देश में भगवान उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे अगर वो सही काम करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया भगवान के साथ कि भगवान आप हमको हमारा देश दे दो और आप जो कहोगे हम वो लोग करेंगे। और आज ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, इज़राइल नाम का एक देश बना और दुनिया से सारे यहूदी वहाँ गए, वो वहाँ रहने लगे। और आपको मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे छोटे देश में एक इज़राइल है, बहुत छोटा देश है, पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग वहाँ पे रहते हैं, चुनिंदा लोग रहते हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं मुंह उठा करके जाके इज़राइल में रह सकता है। इज़राइल की महिलाएं वो नहीं है जो दलित महिला हैं जिनका दुपट्टा खींच के कोई भाग गया, या फिर वो ये नहीं कह रही कि कोई मुझे प्रेम जाल में फंसा करके 2 साल तक मेरा रेप कर रहा था। ऐसी मूर्ख किस्म की महिलाएं नहीं रहती हैं इज़राइल में। इज़राइल में शेरनियाँ रहती हैं, किसी की औकात नहीं कि उन्हें बहला फूक कर ले, उनको टाफ़ी बिस्कुट दे करके उनका रेप कर दे, ठीक है ना। या वहाँ के पुरुष, वहाँ के बच्चे इतने डिपेंडेंट नहीं हैं कि घूम घूम के बायोडाटा लोगों को दें कि भैया हमको बेरोजगारी भत्ता दे दो। अपने दम पे जीने वाला देश है इज़राइल, जो सारी दुनिया से लड़ता है अपने अस्तित्व के लिए। तो ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई? चंद लोगों से, जिन्होंने उस देश की नींव रखी, उस नींव में इतनी कट्टरता रखी, इतनी ताकत रखी कि इज़राइल का नागरिक बनने के लिए आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। फ्री की नागरिकता नहीं मिलती वहाँ, चोर बदमाश नहीं रह सकते वहाँ। वहाँ कौन रहता है? जो ईश्वर में यकीन करता है, जिसको अपने आप पे यकीन है, जिसको अपनी ताकत पे यकीन है, जो भविष्य की जनरेशन्स के लिए काम कर रहा है, अपने खाना खा के बेरोजगारी भत्ता नहीं मिटा रहा है, जो इसलिए कर रहा है कि भाई अगर मैं जितेंद्र आज अगर मैं लोको पायलट हूँ तो मेरे आने वाली जनरेशन जो है वो लोको पायलट नहीं बने, उसका अपना खुद का इंजन हो, उसका खुद का अपना एयरपोर्ट हो। मैं सुविधा के एक कोचिंग में अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं कोचिंग में नहीं रहूँ, खुद का एक विश्वविद्यालय हो, समझ रहे हैं ना। मैं अंकुर अगर टाटा कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ तो आज मैं कंसल्टेंसी के लिए काम नहीं करूँगा, भविष्य में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, आईटी की सबसे बड़ी कंपनी होगी तो अंकुर कंसल्टेंसी सर्विसेज होगी। ये सोच और विचार आपको टॉप पे पहुंचाती है। ये कैसे होगा? आपके अंदर कट्टरता होनी चाहिए, किस चीज़ की? खुद के प्रति, अपने आत्मसम्मान की। तो इसीलिए प्लैनेट एक्स है। अभी प्लैनेट एक्स में आप लोग पहले नागरिक हैं, पहले ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनके साथ ये मीटिंग्स की जाती है, प्लान शेयर, चीज़ें शेयर की जाती हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। जैसे कोई समस्या आती है हमारे पास तो उस समस्या को
आप लोगों के सहयोग से सॉल्व किया जाता है। समस्याएं कहाँ पे हैं? समस्याएं हैं धरती ग्रह पे। धरतीवासियों को समाधान कौन करता है? प्लैनेट एक्स के लोग करते हैं। प्लैनेट एक्स के मेंबर कैसे बनते हैं? धरती पे जो भी इंसान समाधान करता है वो प्लैनेट एक्स का मेंबर बन जाता है। जो समस्याओं का रोना रोता है, मैं महिला हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, उसे तत्काल धरती ग्रह पे वापस भेज दिया जाता है कि जाओ बेटा उसी नर्क में जियो, तुम्हारा जीवन वही है, वहीं जी के मर जाओ, कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचने आएगा, कोई तुम्हारी लाश को फूंकने नहीं आएगा, कोरोना में मर जाओगे, अब कुत्ते बिल्ली तुम्हारे लाश को नहीं छुएंगे। लेकिन अगर आप प्लैनेट एक्स के मेंबर हैं, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं, आपको तत्काल वीज़ा दिया जाता है, पासपोर्ट दिया जाता है, प्लैनेट एक्स का मेंबर बनाया जाता है और कहा जाता है कि आइए दुनिया के सबसे बेहतरीन समुदाय के लोगों के साथ बैठिए, डिस्कशन करिए, बातचीत करिए, मिलिए जुलिए, रिश्ता बनाइए ताकि आप विकसित हो सकें और ज़्यादा विकसित हो सकें। विकास सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो विकसित लोगों के साथ बैठते हैं। आप जितने मूर्खों के साथ बैठिएगा उतनी मूर्खता सुनिएगा, आपके दिमाग में गोबर भरा जाएगा। ये चोर हैं, वो बदमाश हैं, ये नेता चोर है, वो पार्टी अच्छी है, ये धर्म बेकार है, बस इन्हीं पे डिस्कशन करते रहिए और जीवन बर्बाद करते रहिए। या फिर ये तय करिए कि मुझ में क्या कमी है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। अच्छा, सुविधा मैडम को तो चाइनीज़ आता है, चलो सीख लेते हैं। विशाल को बंगाली आता है, उससे सीख लेते हैं। मुकेश जी को रशियन आता है, उससे सीख लेते हैं। जब आप इस तरह की प्रवृत्ति बनाओगे तो सीख लोगे। अच्छा चलो, अशोक सर को थोड़ा सा फ्रांसीसी सिखा देते हैं, जितेंद्र जी को थोड़ा भोजपुरी सिखा देते हैं। ये परंपरा हमारे प्लैनेट एक्स की है। सीखो और सिखाओ, गुरु बनो शिष्य बनो, गुरु बनो शिष्य बनो, किसी को सिखाओ, किसी से सीखो। यही परंपरा हमारे प्लैनेट्स को अलग बनाती है। तो ये चीज़ों को लेकर के हम लोग आने वाले समय में नए लोगों को भी जोड़ते जाएंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। और जो लोग जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा होंगे, यानी आप जिनको चाहोगे वही लोग होंगे इसमें। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप कहेंगे कि नहीं सर ये भी बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको भी प्लैनेट एक्स से जोड़ लिया जाए, ठीक है जोड़ लीजिए। जितेंद्र जी का मन कर गया, जोड़ लीजिए। अच्छा, सेबी मैडम को लगा कि अरे सर हमारे घर के बगल में एक ठो नौकरानी है, वो काम करने आती है लेकिन बड़ी अच्छी महिला है, ठीक है मैडम उसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। यानी भविष्य में अच्छे लोग की परिभाषा कौन तय करेगा? कोई एक इंसान नहीं तय करेगा, आप लोग तय करेंगे। कैसे तय करेंगे? आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, इसको प्लैनेट एक्स का मेंबर बनना चाहिए, मित्रम परिवार का मेंबर बनना चाहिए, जोड़ लीजिए, ले आइए। हम उसको देखेंगे कि उसके पास क्या ज्ञान है जो हम ले सकते हैं और उसको कौन से ज्ञान की ज़रूरत है, हम उसको दे देंगे। इस तरीके से एक ऐसा परिवार हम विकसित करेंगे। आज हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लैनेट एक्स के सिर्फ 13 मेंबर हैं। प्लैनेट एक्स के 13 नागरिक हैं, जो कि अगले साल तक 1300 हो सकते हैं, अगले 10 साल में 13,000 हो सकते हैं। जब ये 13,000 लोग मिल करके एक बड़े, कहते एक बड़े मकसद के लिए काम करेंगे तो यकीन मानिए हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम विश्व को, अपनी धरा को, अपनी इस धरती को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं कि कितना शक्तिशाली होगा। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि अभी जस्ट हम लोग के साथ में राकेश सर भी जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु के रूप में, हमारे मेंटर के रूप में, हमारे बड़े भाई के रूप में। राकेश सर ने, आपको पता है, जानवरों का कहीं भी कोई मामला हो, आध्यात्मिकता का मामला हो, साहित्य का मामला हो, कला का मामला हो, सर हमारे लिए हमेशा एज अ मेंटर रहे हैं। और प्लैनेट एक्स एक ऐसे ग्रुप के रूप में लोगों के साथ में आया जो लोगों को बेहतर कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हमारे पास राकेश सर जैसे गुरु हैं, हमारे पास जेके सर जैसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे ही लोग हैं जो, कोई बात नहीं है आप जा सकती हैं। तो ये लोग जो हैं ये हमें रास्ता दिखाते हैं। और जानवरों तक में अगर कहीं किसी गली में किसी बंदर को, किसी कुत्ते को, किसी को भी चोट लग जाए तो हमारी टीम खड़ी होती है। हमें क्या करना होता है? सिर्फ बस खाली आवाज़ लगा करके समस्या को अपने गुरुओं तक पहुंचाना है। उन्हें बताना है कि सर हम ये समस्या है, हम इसको दूर करना चाहते हैं, बताइए क्या करें। हमारे गुरु जिसे कहते हैं वो अपने महागुरुओं के साथ मिलकर के, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके पूरी टीम खड़ा कर देते हैं। एक छोटे से जानवर को, एक छोटे से बच्चे को, लोग इंसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे राकेश सर के मार्गदर्शन में हम लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कहीं पर भी, जिसके साथ में कहीं भी कोई समस्या है, हाँ उसके किस्मत की बात है कि हमारी टीम काम करती है, कोशिश करती है। नहीं हो पाता है
तो हम अपने कर्म की तो गारंटी लेते हैं। हम नहीं जानते कि हम कितने लोग को बचा पाएंगे या कितने लोग को कर पाएंगे, लेकिन हमारा प्लेनेट एक्स एक ऐसे लोगों का संगठन है, एक ऐसे लोगों की मान्यता है जो ये कहता है वेन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। यानी अगर कभी भी किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा हर आदमी दे सकता है, हर आदमी सक्षम है, लेकिन क्या मानसिकता है? आपकी अगर मानसिकता नहीं है तो पैसा मत दो। हाँ, मानसिकता है तो सर्वस्व समर्पण कर दो, अपना शरीर दान कर दो, लेकिन अगर मानसिकता नहीं है तो किसी पे भी एहसान मत करो। सोशल वर्क करने की कोशिश मत करिए। आप ये बात कहते हो हम सोशल वर्कर हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, आप मूर्ख हैं। आपकी कोई हिम्मत नहीं कि आप समाज को सेवा दोगे और समाज को बनाओगे। समाज बहुत बड़ी चीज़ है। समाज को बनाने वाला प्रकृति का देवता हमारा ईश्वर जो है वो दुनिया को चलाने में सक्षम है। हम सिर्फ अपना कार्य कर सकते हैं, हम निमित्त मात्र हैं। हमें जो काम करना है, हम अगर इंसान पैदा हुए हैं तो हम क्या करेंगे? यही तो करना है हमें। आप कह दो कि हम असुर हैं, ठीक है भाई, असुर हो तो बहुत अच्छा काम है, दुनिया को बर्बाद करो तभी भी आपकी जय जय। कम से कम आप असुर हो तो असुर का तो काम कर रहे हो। पर अगर आप देवता हो तो आप इंसानों से ऊपर उठ रहे हो। इंसान क्या कर रहा? केला खा के फेंक दे रहा है। वो केला आपने नहीं खाया, आपने वो छिलका नहीं देखा, लेकिन आपको कहीं से पता चला कि भाई वो छिलका फेंका हुआ था। आप उस इंसान को मारने पीटने नहीं गए, आपने छिलके को उठाया, किनारे फेंक दिया, फ़ोटो खींच करके फेसबुक पे नहीं डाला कि भाई देखो एक आदमी जो था वो छिलका खाया था, मैंने फेंक दिया। आपने धीरे से उसको समस्या को ख़त्म कर दिया ताकि किसी दूसरे का पैर उस पर ना पड़े। तो आप जो कर रहे हो इसी तरीके से प्रकृति ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, गुप्त वे में काम कर रही है। असुरी शक्तियाँ पैदा होती हैं, अपना कर्म करती हैं, पर दैवी शक्तियाँ जो होती हैं वो आपके जैसे अल्फ़ा लोगों के साथ मिल कर के प्लैनेट एक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और धीरे धीरे समाधान पे काम करती हैं। यही समाधान विभाग है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि राकेश सर भी हम लोग के साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि राकेश सर थोड़ा सा हम लोग के साथ में मोटिवेशन का गाइड करें कि सर अभी जो प्लैनेट एक्स हमारा चल रहा है इसको हम लोग और कैसे बेहतर बनाएं। अगर राकेश सर को आवाज़ आ रही हो तो राकेश सर प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें और हमें थोड़ा गाइड करें।